सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो चर्चेस फिर से हमें मिलाने के लिए। हम लोग इकट्ठा हैं परमेश्वर की देह के रूप में, परमेश्वर की महिमा करने के लिए और उसकी सच्ची बातों पर मनन करने के लिए। देखिए, फिर से वही बात, शिक्षाएं जीवनों को बचाती हैं। शिक्षाएं उद्धार के रास्ते पर चलाने में हमारी सहायक है। स्वर्ग राज्य की कुंजियां क्या हैं? वो शिक्षाएं। प्रभु की स्तुति हो। हम लोग बहुत बेसिक बातों पर बात करेंगे, क्योंकि चर्चेस इस बात को समझना होगा, परमेश्वर का वचन यानी सुसमाचार हमें क्या बताता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया, एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो। यीशु वचन नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। यानी परमेश्वर का प्लान क्या है? हम लोगों को अनंतकालीन जीवन देना। हम स्वर्ग जाना चाहते हैं और चर्चेस यही एक बुनियादी बात है। ये दुनियावी जीवन, इस जीवन के आधार पर उस जीवन की तैयारी हो रही है। सृष्टि का सबसे बड़ा एग्जाम है अनंतकालीन जीवन की तैयारी, और वो एग्जाम कहाँ चल रहा है? इस जीवन में। तो आइए हम लोग इस बात पर बहुत गंभीरता से देखेंगे, हम लोग स्वर्ग कैसे जाएंगे, अनंतकालीन जीवन में कैसे प्रवेश करेंगे। हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। शैतान पहले से ही स्वर्ग में था, निकाल दिया गया, कारण पाप और बुराई। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? सबसे पहली बुनियादी चीज क्या है? पाप और बुराई। स्वर्ग हम लोग जाना चाहते हैं, शैतान पहले से ही स्वर्ग में था, निकाल दिया गया। पाप और बुराई, वो कुटिलता उसमें पाई गई। पवित्र स्वर्गदूत, वो शैतान नहीं था, उसका नाम इब्लीस था, लूसीफर शैतान बन गया। और आप इस बात की गंभीरता को समझिए, परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की, आदम और हव्वा को अदन के बागीचे में रखा। सबसे पहला पृथ्वी का कार्य परमेश्वर ने किया, और आदम और हव्वा को अदन के बागीचे से निकाल दिया गया, कारण पाप और बुराई। वही पाप, वही बुराई जो शैतान को, जिसके कारण स्वर्ग से निकाला गया, अदन के बागीचे से आदम और हव्वा को निकाल दिया परमेश्वर ने। पाप और बुराई इतनी साधारण बात नहीं है। आप आगे देखते हैं, नूह के समय में परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी का विनाश किया, कारण पाप और बुराई। कितने लोग बचे? 8 लोग, पूरी पृथ्वी में से 8 लोग। ये अनुपात है, ये रेशो है, पूरी पृथ्वी में से बचने वाले 8 लोग। आप आगे देखते हैं, सादोम और अमोरा को परमेश्वर ने पाप और बुराई के कारण नाश किया। आप इस बात की गंभीरता को समझिए चर्चेस, पाप और बुराई कितना गंभीर विषय है, जिसके लिए उसने अपने अनंत जीवन में प्रवेश हमें कराने के लिए अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया। आप आगे जब हम इस विषय को देखते हैं, हमें ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है, मूसा के समय में इजराइलियों को परमेश्वर ने इच्छा की, मिस्र से निकालकर, उस बंदवाई से निकालकर परमेश्वर उन्हें कनान ले जाना चाहते थे। क्या वो निकाले गए इजराइली कभी कनान तक प्रवेश कर पाए, पहुंच पाए कनान तक? नहीं, जंगल में ही वो सारे लोग मरे, नाश हुआ उन लोगों का, कारण अनाज्ञाकारिता, पाप और बुराई उनके जीवन से गई नहीं। वो विधियां, वो नियम, वो आदेश जो परमेश्वर ने सौंपे थे उन्होंने नहीं माने, उन्होंने वो बातें नहीं मानी। और कितने लोगों ने प्रवेश किया? 6 लाख प्यादे हुई प्यादों में से, प्यादे ही प्यादे 6 लाख, यानी कि बच्चे, औरतें, बूढ़े लोग, सबको मिलाकर 10-15 लाख लोगों का अनुमान है। 2 लोग कालेब और यहोशू ने प्रवेश किया कनान प्रदेश में, वो सब लोग प्रवेश नहीं कर पाए, उसी रीति से जैसे आदम और हव्वा को निकाला गया। आप इस बात की गंभीरता को समझ पा रहे हैं? जब आगे हम देखते हैं, शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया, है ना। परमेश्वर चाहते थे कि इजरायली घराने पर राज्य करे शाऊल, लेकिन उसने अपना भाग खो दिया। अनाज्ञाकारिता, पाप और बुराई उसके जीवन में पाया जाना। परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखा है, राजा दाऊद परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक, और उन्होंने अपने जीवन पर न्याय की तलवार अपने
जीवन पर, अपने घराने पर नियुक्त करा ली, कारण पाप और बुराई। आप उस बात को आगे देखते हैं, यीशु को परमेश्वर ने इस जगत में भेजा किस लिए? ताकि वो हमारे पापों की कीमत चुकाए, है ना। और जब वो कीमत चुका रहे थे हमारे पापों की क्रूस पर, उन्हें छोड़ दिया परमेश्वर ने, जो उनके एकमात्र पुत्र को छोड़ दिया जिससे वो प्रसन्न थे, है ना। हमेशा परमेश्वर ने ये गवाही दी यीशु के विषय में। छोड़े जाने का कारण क्या है? पाप और बुराई का क्रूस पर उठाया जाना यीशु का। परमेश्वर की आंखें ऐसी पवित्र हैं, लिखा है कि वो पाप को देख नहीं सकती। हम आगे देखेंगे इस पृथ्वी का विनाश, मानव जाति का विनाश कारण पाप और बुराई, न्याय का आना कारण पाप और बुराई। देखिए, चर्चेस परमेश्वर की दुल्हन है ना। पहले वो बलियां, वो भेंट किसकी थी? बकरों की, भेड़ों की, मेढ़ों की। आज वो लहू किसका है? वो बलिदान किसका है? यीशु का लहू है, यीशु का। तो परमेश्वर ने जो पुरानी वाचा के अंतर्गत जो लोग बलियां चढ़ाते थे बकरों के, भेड़ों के लहू के द्वारा, क्या उन्होंने पाप किया? परमेश्वर ने उन्हें बख्शा? नहीं बख्शा, सजा दी। तो आज वो लहू किसका है? आज भेड़ों का, मेढ़ों का लहू नहीं है, बैलों का लहू नहीं है। आज लहू उसके एकमात्र पुत्र का है। बख्शा जाएगा लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रभु की पुस्तक बार बार ये बताती है, कोई अशुद्धता उसके राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगी। और आप इस बात की गंभीरता को समझिए हमारे बहनों, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों। चर्चिस के वो तमाम हिंदी भाषी चर्चिस के लोग, एक क्रांति चाहिए मसीह समाज में। देखिए, चर्चिस के चेहरों पर क्या होना चाहिए? आनंद, वो शांति। लेकिन है क्या? वो दर्द और तकलीफ। प्रभु ने तो कहा था ना, परमेश्वर ने क्या, यीशु ने क्या बोला था? यीशु ने कहा था, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होने पाएंगे। और क्या कलीसिया पर आज अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं है? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? यानी यीशु ने झूठ बोला, कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं है? प्रबल है ना। तो वो कलीसिया यीशु नहीं बना रहे होंगे। कौन बना रहा है? मनुष्य अपनी रीति से, अपनी आज्ञाएं, मनुष्य की आज्ञाएं धर्म उपदेश करके सिखाई जाती हैं। बहनों, हमारे भाइयों, यीशु ने पाप से छुड़ाया और फिर लोग क्या कर रहे हैं? पाप, सच्चाई को जानकर भी, यानी यीशु को जानकर भी, इब्रानियों 10, 26, 27 साफ साफ बताता है, सच्चाई को जानकर भी जो लोग जानबूझकर पाप करते रहे उनके लिए दंड का एक भयंकर बाढ़ जोना है। तो क्या आज कितनी बार पाप करेंगे? माफी मांगेंगे? सुबह पाप करना तो अब और आसान हो गया ना, है ना, क्योंकि पाप करा माफी मांगी, पाप करा माफी मांगी, इतनी आसान बात है नहीं। ओवरकम होना होगा। किससे? आप इस बात को समझिए। 8:34 यूहन्ना रचित सुसमाचार में इस बारे में गंभीरता से यीशु ने बताया, सीधा सीधा क्या बोला? जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, स्वतंत्र नहीं है ना, स्वतंत्र नहीं है वो व्यक्ति। यानी कि, और एक यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसके 8वें वचन में साफ साफ लिखा है, पाप शैतान की ओर से है ना। और अगर पाप शैतान की ओर से है तो जो कोई पाप कर रहा है वो पाप का दास है, छुटकारा नहीं हुआ लोगों का। आप इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं? सबसे पहला प्रचार क्या है? मन फिराओ। मन फिराओ का प्रचार, यानी पाप और बुराई से तौबा का प्रचार क्या चर्चेस ने ग्रहण कर लिया? नहीं किया। पाप और बुराई से छुड़ाया गया। देखिए, यीशु का आखिरी प्रचार क्या है? वो 28 मत्ती में हम नहीं देखते हैं। यीशु ने आखिरी बार ये नहीं कहा कि जाओ और जाकर सुसमाचार का प्रचार करो और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में लोगों को बपतिस्मा दो, और साथ में ये जरूर जोड़िएगा, उन्हें मेरी आज्ञाएं माननी सिखाओ। ये यीशु की आखिरी बात नहीं है। यीशु का आखिरी प्रचार हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, 2 अध्याय में, 3 अध्याय में। देखिए, यीशु का आखिरी प्रचार क्या है? गंभीरता से चेतावनी दी यीशु ने चर्चेस को। क्या बोला? मन फिराओ। और वो चेतावनी इतनी गंभीर थी कि यीशु ने कलीसिया को चेतावनी देते हुए कहा, मैं तेरे बच्चों को मार डालूंगा। आप इस बात की गंभीरता को समझ पा रहे हैं? पाप और बुराई कितनी अहम है। देखिए, आप इसे और देखिए, इसे करीब से देखिए। देखिए, प्रभु ने कहा, जब मेरा पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें बताएगा, है ना। और उससे पहले यह बोला गया कि वो आत्मा किन विषयों पर बात करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 8वें वचन में सबसे पहले
पाप, धार्मिकता, आने वाला न्याय यानी पवित्र आत्मा सबसे पहले पाप पर बात करते हैं। पाप, है ना, वो इतनी आसान। देखिए, आप स्वर्ग से, हम लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, प्रभु की ये इच्छा है हम लोग अनंत जीवन पाएं, इसीलिए तो भेजा ना यीशु को। और हम लोग अनंत जीवन में प्रवेश कैसे करेंगे? क्या पाप और बुराई हमारे जीवन में रहते हुए? देखिए, अंतिम समय में ये बातें बड़ी बेमसरफ की बातें लगती हैं, क्योंकि पाप और बुराई कौन कर रहा है? कौन उस रास्ते के बारे में प्रचार करेगा? हमारे बहनों, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, उस रास्ते के विषय में वही प्रचार कर पाएगा जो खुद उस रास्ते पर चल रहा है। आप पाप और बुराई को हल्का विषय ना समझे। प्रभु की पुस्तक साफ साफ इस बात को बताती है। किससे घृणा करने को बोला? यीशु ने शत्रुओं तक से भी घृणा करने को नहीं कहा। क्या बोला? 12 का 9 रोमियो बताता है, पाप घृणित है, बुराई से घृणा करो। पाप घृणित है परमेश्वर की दृष्टि में। आज हमारा समाज कैंसर नुमा उस बीमारी से जूझ रहा है, कोरोना वायरस से ज्यादा गंभीर है। देखिए, आप एक बीमारी से मरकर कभी नहीं मर सकते, लेकिन आप पाप और बुराई से मरेंगे ना, मर जाएगा मनुष्य। आज मनुष्य को पाप और बुराई का रोग लगा है। हमारे बहनों, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, पहला प्रचार मन फिराव ग्रहण करने की बेपनाह जरूरत है। देखिए, मन फिराव की परिभाषा क्या है? 1 पत्रस 4 अध्याय उसका दूसरे वचन में लिखा है, अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषा यानी अपनी मनमर्जी से नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे मनुष्य। ये है मन फिराव की परिभाषा। आप सबसे बड़ा जो मन फिराव का उदाहरण है वो निनवे की पुस्तक में देखते हैं। योना नबी के द्वारा उन्हें कहा गया कि परमेश्वर आपको नाश करने जा रहा है, पूरे नगर को नाश करने जा रहा है, लेकिन उन्होंने उपवास प्रार्थना में मन फिराया, परमेश्वर की बात की प्रतीति करी। क्या आज हम परमेश्वर की बात की प्रतीति कर रहे हैं? और परमेश्वर ने उन्हें नाश नहीं किया वरन बख्श दिया। आप इस बात की गंभीरता को समझिए। पाप और बुराई से फिरने वाले लोगों को परमेश्वर ने बख्श दिया, लेकिन नहूम की पुस्तक ऐसा बताती है, निनवे नाश किया गया। हमारे दोस्तों, हमारी बहनों, हमारे भाइयों, चर्चेस, आप इस बात को समझिए। नहूम की पुस्तक ऐसा बताती है, निनवे नाश किया गया, कारण वो उस मन फिराव में बना नहीं रहा। हमें पाप और बुराई से मन फिराने की ज़रूरत है। चर्चेस, उस घृणित बातों से मन फिराइए। हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। पाप और बुराई को लेकर शैतान जो पहले से ही स्वर्ग में था वो निकाल दिया गया। अदन के बागीचे से आदम और हव्वा को निकाल दिया गया। उन तमाम शारीरिक बातों से ओवरकम होना होगा। मांस और लहू यानी शरीर उसके राज्य का अधिकारी नहीं होने पाएगा। आप इस बात को और इस तरह से समझिए, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में निरंतर लालसा करता है कि तुम जो करना चाहो वो कर ना सको। आपका शत्रु कौन है? ये शरीर, मनुष्य की आदतें, वो स्वभाव, वो चरित्र काट कर निकालिए। हम लोग गंभीर बातों पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, ये सबसे बेसिक बात है चर्चेस, ये फाउंडेशन की बात है। पाप और बुराई सबसे पहला प्रचार ग्रहण करना अनिवार्य है। क्या जीवन में वो भली और सुखद बातें नहीं आएंगी? आएंगी। बने रहिए परमेश्वर में। जो कुछ कल तक हो गया उसको भूल जाइए। परमेश्वर के सामने उपवास प्रार्थना में सच्चा मन फिराव करिए। वो अभिषेक आपके जीवन पर, वो सनातन सामर्थ आपका भला और कल्याण करना चाहती है। फिर से मिलेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए सच्ची बातों के साथ, क्योंकि याद रखिए, शिक्षाएं जीवनों को बचाती हैं। आमीन।